आजकल के ज़्यादातर मम्मी पापा का कहना है कि हमारे बच्चों के अंदर ये चार मेजर चैलेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और पहला चैलेंज है बच्चों में जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चों की जो तू मैं भी होती है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे आज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो वो हमारे खिलाफ आर्गुमेंट करने लगते हैं। और ये बहुत सारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। आजकल के बच्चे कंपैरेटिवली अकेला रहना चाहते हैं। वो अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करते हैं। मम्मी पापा के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। स्कूल ट्यूशन से बचते हैं। जो भी फ्रेंड्स के साथ हुआ वो शेयर नहीं करते हैं। घर में मेहमान आया हो या कोई भी आया हो, अपने आप को वो ऑक्युपाइड रखते हैं। वो अपने गैजेट्स में बिजी रहते हैं, अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं। वो अकेला रहना पसंद करते हैं। आगे बात करें तो बच्चे कंपैरेटिव तौर पर ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हैं। वो मम्मी पापा को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम है जो आप आजकल फेस कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उसे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और साथ में बच्चे की एज भी लिखें। दोस्तों, एज अ पेरेंट अगर आप ये चारों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो ये उसके लिए ये 5 स्टेप्स हैं जो एज अ पेरेंट्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस टेक्निक को लंबे टाइम तक याद रखें। पहली टेक्निक है पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्किल। पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्किल जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पेरेंट होने के नाते मेरी 5 साल की बेटी है। जब वो बढ़ रही है तो समाज का माहौल भी बदल रहा है। वो माहौल जो समाज में होता था वो काफ़ी हेल्दी और एक तरह से पॉजिटिव माहौल होता था, जिसमें जब बच्चा किसी के घर जाता था तो मम्मी पापा को टेंशन नहीं होती थी। लेकिन आजकल अलग वक्त है। जब बच्चा किसी के घर जाता है तो पेरेंट को हर टाइम डर लगा रहता है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। इसका जवाब ये है कि हमें अपने बच्चों के क्लोज फ्रेंड्स के बारे में पता करना चाहिए और उनके पेरेंट्स से मिलकर उनसे अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। ऐसे 4 से 5 पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। उनके घर जाना चाहिए, एक दूसरे को डिनर पे बुलाना चाहिए। इससे आपस में अच्छी बॉन्डिंग होगी। उससे आपको पता रहेगा कि मेरा बच्चा कहाँ गया है और मेरा बच्चा सेफ लोगों के बीच में है। इससे एक और बड़ा फायदा है, ये आजकल अक्सर बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स या इमोशंस को पेरेंट्स से खुलकर डिस्कस नहीं करते। पर अगर उसके फ्रेंड्स के और उनके पेरेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग होगी तो वो अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से अपनी बात को शेयर कर सकता है। ऐसा करके आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो आप ऐसे 4 से 5 लोगों को पेरेंटिंग सर्कल बनाना होगा। ये आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट है अप्रिशिएट एंड अवॉइड। बच्चे को जो भी बिहेवियर जो जिसको आप ज़्यादा अटेंशन देंगे वो ही ग्रो करेगा। एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, बच्चा झूठ बोलता है, टीवी ज़्यादा देखता है और बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है तो बच्चे के उसी बिहेवियर को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उसकी बात बार बार कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में बच्चे से कंप्लेंट कर रहे हैं और उसी के बारे में अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रहे हैं। उस नेगेटिव बिहेवियर को अटेंशन दे रहे हैं। और अगर आप इसी पर फोकस करेंगे तो बच्चे का वही बिहेवियर ज़्यादा ग्रो करेगा। इसीलिए एज ए मदर एज ए फादर आपको क्या करना है, हमें उसका नेगेटिव बिहेवियर पे अटेंशन नहीं बल्कि उसकी पॉजिटिव बिहेवियर पे फोकस करना है। बच्चा अगर पूरे दिन में एक भी अच्छा काम करे उसे फोकस करिए, उसे अटेंशन दीजिए। मैं भी बच्चा अच्छे से होमवर्क करता है, मैं भी आपको ये बच्चे ने कोई हेल्प कर देता है दिन भर में, भी टीवी कम देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन का कोई भी एक पॉजिटिव मोमेंट उसे अप्रिशिएट करें। आप ऐसा करना शुरू करें,
फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा, जब बच्चा छोटा था तो आप उसकी हर छोटी छोटी बात पर अप्रिशिएट करते थे उसे। उसकी हर तरह की, जब बच्चा ग्रो कर रहा है तब भी आप उसके पॉजिटिव मोमेंट्स को फोकस करें। अब हम बात करेंगे उसके नेगेटिव बिहेवियर की। तो हमें टेम्परेरी तौर पे उसे अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, गुस्से में है, तो आप वहाँ से चले जाएं। आप उससे कहिए, बेटा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं 10 मिनट में वापस आऊँगा, फिर हम बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम अभी काफ़ी गुस्से में हो, तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाएगा, तब हम सुकून से बैठ कर बात करेंगे। थोड़ा टाइम ले लो, सिचुएशन से सोचने के लिए 10 से 15 मिनट तक डिस्कस करने का अवॉइड करो। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, जब आप, तब तक आप भी थोड़ा कूल हो चुके होगे, तब आप एक गिलास पानी या जूस लेकर अपने बच्चे के पास जाएं, झूले या सोफे पर जैसे भी बिठाइए और कहिए, चलो अब बात करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ, ऐसा करने पे वो अपनी बात बिना गुस्से के आपसे करेगा। नेक्स्ट टिप है रोल मॉडलिंग। एज अ मदर, एज अ फादर, आपको जानकर हैरानी होगी, जो टीनेज बच्चा है वो अपनी लाइफ में हमेशा एक रोल मॉडल को ढूंढता है, उसको किसी की जैसे बनने की चाहत होती है। जब उस बच्चे को पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं मिलते तो वो किसी और को भी, ज़्यादातर किसी नेगेटिव थिंकिंग वाले को अपना रोल मॉडल बना लेता है, उसे फॉलो करने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहला रोल मॉडल जो बच्चे की लाइफ में होना चाहिए वो होने चाहिए मदर एंड फादर। और एज अ पेरेंट्स ये काम हमारा होना चाहिए कि हम उसके रोल मॉडल बने। अगर मैं अपने बेटे से कहूँ, बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, बेटा पढ़ने बैठो, और उसने मुझे कभी कोई किताब या कोई पेपर या कोई पॉजिटिव बुक पढ़ते नहीं देखा, तो सॉरी टू से मैं सिर्फ एडवाइज़र हूँ। मैं बच्चे का रोल मॉडल नहीं बन सकता, मैं बच्चे का रोल मॉडल नहीं हूँ। अगर मैं बच्चे से कहता हूँ गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, और इसी को समझाने समझाते में मैं खुद उस पर गुस्सा हो जाऊं या तेज आवाज में बोलने लगूं, ये जान लीजिए मैं उसके लिए रोल मॉडल नहीं बन सकता। तो अब ये समझना है कि हमें एज ए पेरेंट कि जो हम बच्चों से करवाना चाहते हैं वो पहले हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कभी भी आप जो कहते हैं वो नहीं करते, पर आप जो करते हैं वो जरूर करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टिप है, एक्साइटमेंट। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है टीन एज में, तब आपके बेटे या बेटी को बोरिंग एडवाइस या बोरिंग एटमॉस्फेयर या बोरिंग गेम्स नहीं पसंद, बल्कि ऐसा कुछ चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो। इसीलिए आपने देखा होगा आमतौर पे टीन एज बच्चे मार धाड़ वाले गेम्स खेलते हैं, रेसिंग वाले गेम्स खेलते हैं। आपने देखा होगा जब टीन एज बच्चों के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आ जाता है, वो विदाउट एनी रीजन वो रेसिंग करना चाहते हैं, वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाना चाहते हैं, क्योंकि टीन एज ब्रेन की एक रिक्वायरमेंट है। आपके प्यार, आपकी केयर, आपका अटेंशन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए एक्साइटमेंट। और अगर वो एक्साइटमेंट आप उन बच्चों को दे देते हैं, टीनेज बच्चों को, वो बच्चा आपसे खुल के बात करेगा, आपसे कहने पे पढ़ाई भी करेगा, लेकिन उसके लिए उसे आपका प्यार, अटेंशन, फोकस, केयर के अलावा चाहिए एक्साइटमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बच्चा ब्रांडेड कपड़े पसंद करता है, मम्मी पापा उसे दिलाने के लिए बहुत मचमच करते हैं, बहुत हंगामा होता है, और बाद में दुखी राम बनकर उन्हें वो ब्रांडेड कपड़े दिला देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आपको दिलाना ही था तो इतनी मचमच क्यों की? उन्हें खुशी खुशी एक्साइटमेंट के साथ ही दिला देते। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे दिवाली जल्दी ही आ रही है, अगर आप बच्चों को वही बोरिंग कपड़े देंगे और वही बोरिंग तरह से देंगे तो इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप बच्चों के फेवरेट ब्रांड के कपड़े जो उन्हें पसंद हैं उसे खरीद कर गिफ्ट पैक करवा लीजिए और उस पर लिख दीजिए, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन और माई डॉटर, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या यू आर द बेस्ट सन और यू आर द बेस्ट डॉटर, और नीचे लिखिए मम्मी पापा, और उस बच्चे के स्टडी टेबल में रखते हैं।
या बच्चे के स्कूल बैग के अंदर रख दें। और जब ये गिफ्ट उससे इस तरह से मिलेगा और जब वो गिफ्ट देखेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चा भाग कर आएगा और आपको एक जादू की झप्पी देगा, एक बहुत अच्छा सा हक देगा इसके लिए, और उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और लव और भी बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है नेचुरल नेचर। अगर मैं टीन एज बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट की बात करता हूँ, अगर मैं उनके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता हूँ, अगर मैं उनके करियर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, अगर मैं उनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो सारी चीज़ों का बेस है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा वो है नेचुरल नेचर। बच्चे की नेचुरल नेचर कौन सा है, उसको कौन सा काम ज़्यादा करना पसंद है, कौन सी वो चीज़ है जिसको करते वक्त बच्चा अपना खाना पीना सब भूल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेरी बेटी की बात करता हूँ, वो अभी भी टीन एज नहीं है, वो काफ़ी छोटी है, 6 साल की है। जब वो भागना या खेलना चाहती है या नेचर के अंदर रहना चाहती है तो वो सच में उसका मज़ा लेती है। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि उसे अभी मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ मैं ले गया था। वहाँ केदारनाथ में ट्रैक से पहले पूरे किए हुए थे। वो अभी 6 साल की है, उसके बावजूद 2 खतरनाक ट्रैक्स, और अब 6 साल की उम्र में वो केदारनाथ कंप्लीट कर चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ट्रैकिंग, हाई एल्टीट्यूड वॉकिंग एक 6 साल के बच्चे के लिए एक्साइटमेंट हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में, किसी का सिंगिंग में, किसी का म्यूज़िक में, वो बच्चे का नेचुरल नेचर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कभी भी उसके इस इंटरेस्ट को दबाना नहीं चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि जब बच्चा 10th या 12th क्लियर करेगा तब उसे टाइम देंगे उसकी हॉबीज़ के लिए, वो तब अपने स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, इंटरटेनमेंट के लिए तब टाइम देगा। जो बच्चा म्यूज़िक पसंद करता है और 1 घंटे की गिटार क्लास लेता है, उसको शायद फेसबुक या व्हाट्सएप की ज़रूरत कम होगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के नेचर के बारे में स्पेसिफिक तौर पे बात करो। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का जो नेचुरल नेचर है उसे नर्चर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 टिप्स जो बच्चों की बिहेवियर चेंज करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।